तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आठवां वेतन जो आपका पे लेवल है वो 18 नहीं, केवल आपका कितना है 7 है। कैसे होगा, क्या स्ट्रक्चर सैलरी का रिफॉर्म होने वाला है आपके रेलवे की भर्तियों में, वो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारा पे लेवल 1 है, देखो लेवल 1 जैसे आपका, आप सभी लोग जानते हो लेवल 1 में आपकी कौन सी वैकेंसी आती है, ग्रुप डी। क्योंकि ग्रुप डी का जो पे स्केल होता है बच्चा वो लेवल 1 में आता है और उसकी जो वैकेंसी सैलरी स्टार्ट होती है वो 18,000 से स्टार्ट होके 56,000 होती है। लेकिन जैसे ही आठवां वेतन लग जाएगा आपका 2000 कब से 26 से अभी लगाने की बात चल रही है रेलवे द्वारा कि जो 26 से आपका आठवां वेतन लग जाएगा तो अब ग्रुप डी वालों को सैलरी कितनी मिलेगी, 69,000। सोचिए इनका भी अलग भौकाल होगा। मतलब उन एक कम 70,000 ग्रुप डी की सैलरी होगी रेलवे में, यानी कि अगर आप रेलवे में ग्रुप डी लगते हैं तो 69,000। इसके बाद बच्चा लेवल आपका 2, इसमें बच्चा आपका लेवल 2 में बच्चा आपका एएलपी भी चला जाएगा, लोको पायलट। इसकी सैलरी जो रहेगी 21,700 से 69,000, लेकिन इसकी सैलरी आप देख रहे हैं ये 83,000। इसमें बच्चा मैं एएलपी को अभी हटा देता हूं क्योंकि एएलपी की सैलरी ये बनेगी कम से कम 1.5 लाख। मैं आपको फिर से बता देता हूं 1.5 लाख सैलरी बनेगी एएलपी वालों की। क्यों? क्योंकि देखिए इनका ना रनिंग अलाउंस अलग होता है जो स्पेशल होता है, जो सबसे ज्यादा मिलता है, डीएनएस अलाउंस, मतलब इसलिए इनकी सैलरी 1.5 लाख होगी। बाकी देखिए अलग भौकाल इनका भी होगा 83,000। इसके बाद जो लेवल 3 की वैकेंसी है जिसमें आपका एनटीपीसी वाले पोस्ट आ जाती हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, उनकी सैलरी जो थी पहले वो 29,000 से 92,000 रिटायरमेंट तक होती थी, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट 1,12,000 तक भी जाएगा। अब उनका देख रहे हैं अलग सैलरी लेवल। लेवल 4 में आपका, और लेवल 4 आपका जैसे आपका कोलकाता से वैकेंसी आती है वो आपका पे लेवल 1,35,700 तक वैकेंसी हो जाएगी। इसके बाद जो पे लेवल आपकी 5 है, जैसे एनटीपीसी में जो गुड्स गार्ड है आपकी, है ना, देखिए गुड्स गार्ड वाली आपकी जो पे स्केल है वो आपकी सैलरी अब कितनी हो जाएगी, 1,82,000, यानी कि लगभग 2 लाख को टच करेगा गुड्स गार्ड। यानी कि गार्ड की जो सैलरी हो जाएगी वो आने वाले समय में कितनी सैलरी हो जाएगी, एक महीने में 2 लाख हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लेवल 6 यानी कि स्टेशन मास्टर के बारे में बात करें, ये स्टेशन मास्टर एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इनकी सैलरी जो हो जाएगी वो 2,15,000 हो जाएगी, जिसमें बच्चा स्टेशन कंट्रोलर भी आ जाएगा। इसमें आपका कौन आ जाएगा, स्टेशन कंट्रोलर आ जाएगा। तो ये रेलवे के आपके जो पे स्केल है, देखिए कितना बढ़िया रिफॉर्म होने जा रहा है रेलवे के पे स्केल में आठवें वेतन के बाद। अब आप कहेंगे सर तो ठीक है सर मुझे रेलवे की तैयारी करनी है, अब बताइए। तो देखिए एएलपी का जो पे स्केल होता है वो 1900 का होता है और ग्रुप डी का जो होता है वो 1800। तो मैंने आपको सैलरी बता दी इनकी कितनी कितनी बन रही है। एनटीपीसी का जो पे स्केल होता है वो 3500 और 4200, क्योंकि लेवल 5 और 6 की जॉब होती है। इसी प्रकार लेवल 2 और लेवल 3 की भी होती है, जिसमें 2100 और 2400 ग्रेड पे होगा। स्टेशन कंट्रोलर की तो मैंने आपको बता दी कि आठवें वेतन के बाद वैकेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 लाख सैलरी हो जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात, असिस्टेंट लोको पायलट की 11,000 वैकेंसी का फॉर्म मई में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगले महीने एएलपी की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो 11,000 वैकेंसी है, ये मौका कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेक्नीशियन में आपका फॉर्म जून में स्टार्ट हो रहा है, 6,000 वैकेंसी आ चुकी है जोन वाइज, वो भी आपने देखा होगा। अब जो वैकेंसी एनटीपीसी की आने वाली है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, वो 8,000 आने वाली है और ये वैकेंसी आपकी जुलाई में फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो सितंबर अक्टूबर में आएगी, 2,000 20,000 प्लस, ये फॉर्म आपका सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरे रेलवे का स्ट्रक्चर बता दिया कि इस आधार पे आपका रेलवे में फॉर्म आता रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि देखिए अखबार में भी आ चुका है ये वाली बात कि 11,127 भर्ती असिस्टेंट लोको पायलट की पदों पर आ रही है, आवेदन जल्द। देखिए उम्र जो मांगते हैं वो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और 30 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 30 साल के अंदर की। क्वालिफिकेशन वही है, आईटीआई किया होना चाहिए या डिप्लोमा या फिर आपका पॉलिटेक्निक या बीटेक, ठीक है। फीस जो होगी जनरल वाले की 500 और आपकी किसकी कैटेगरी की आपकी 250। तो ये 11,127 जोन वाइज वैकेंसी दे रखी है, मुंबई से कितनी, अहमदाबाद से कितनी, ये सारी वैकेंसी आपको दे रखी है। अब आप लोग सारे एग्जाम की तैयारी, जितना मैंने बताया एएलपी ग्रुप डी सारे एग्जाम की तैयारी आप लोग एएलपी छोड़ के, तो आप लोग कूपन कोड मेरा यूज कर लीजिएगा, चंदन CHANDAN,
ठीक है। और ये प्राइस आपका जो अभी करंट चल रहा है वो 899 चल रहा है, देख रहे हैं 899, यानी कि जो करंट प्राइस है आपका अभी वर्तमान में वो 899 चल रहा है। 20 अप्रैल से इसका जो प्राइस होगा वो 1799 हो जाएगा। तो आप लोग अभी जाके इसको परचेस कर सकते हैं और आप सभी लोग सारे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन एएलपी वाले बच्चे क्या करेंगे, तो एएलपी वाले बच्चे ये वाला कोर्स लेंगे आपका सीबीटी 1 का। ये सुपर पास में नहीं है एएलपी, इसलिए बच्चा मैं आपको बता दिया कि 1399 इसका प्राइस पड़ेगा आपको 1 साल का। और ये सीबीटी 1 मिलेगा, सीबीटी 2 और साइको भी जो तैयारी होती है वो मैं ही कराता हूं, साइको की तैयारी तो वो आपको मुझे से ही करनी है, ठीक है। सीबीटी 1 का जो आप लोग देखते हैं ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा, सीबीटी 2 की भी तैयारी कराई जाएगी और साइको तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाई जाएगी साइको, ठीक है। तो आप सभी लोग इस बैच को ले सकते हो, ठीक है। और कोई समस्या हो तो यहां से ज्वाइन कर लेना, मुझे कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना कि भैया कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो मैं यहां से जुड़ के आपकी समस्या को भी देख लूंगा, ठीक है। तो देखिए बहुत बेहतर मौका है, मैंने आपको पे स्केल भी बता दिया कि कैसा कैसा पे स्केल की नौकरी कितनी हो जाएगी, कब कब फॉर्म आ जाएगा। तो ये मौका अगर आपने वीडियो देखा है तो मिस मत करना, रेलवे के सारे तोड़ आपको इसी टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। तो अभी 899 का प्राइस चल रहा है, लेकिन कूपन कोड चंदन यूज जरूर करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू सो मच।